दोस्तों, माघ मेला अपने पीक पर पहुंच चुका है। मकर संक्रांति के स्नान के बाद ही तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्नानार्थियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। अब हर दिन करीब 9 से 10 लाख स्नानार्थी त्रिवेणी के मुख्य संगम तक स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 16 जनवरी का दिन है और अभी सुबह के 8 बजे है। देख सकते हैं कि त्रिवेणी के मुख्य संगम पर जाने के लिए कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की और स्नानार्थियों की भीड़ भाड़ नजर आ रही है। कुछ ही देर में हम आपको लेकर जाएंगे त्रिवेणी के मुख्य संगम पर और वहां से भी बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मौनी अमावस्या स्नान के लिए तीर्थराज प्रयागराज आने वाले हैं तो आपको छोटी बड़ी पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वाहनों के साथ आने वाले हैं तो आपको कहां पर पार्किंग मिलने वाली है, कहां पर रहने की सुविधा है और कहां पर आपको भोजन की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले तो आप आज स्नानार्थियों की संख्या देखिए। बता दें कि हर दिन यह संख्या ऐसे ही बढ़ती जा रही है। यहाँ से मुख्य संगम की दूरी करीब 1 किलोमीटर के आसपास की है। देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर तक इतनी ज़्यादा संख्या में स्नानार्थी नज़र आ रहे हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि त्रिवेणी के मुख्य संगम पर कितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ होगी। अभी हम आ गए हैं किला घाट के प्रवेश द्वार पर। आपको किला घाट के भी आज के दर्शन करवाएंगे, परंतु सबसे पहले लेकर जाएंगे त्रिवेणी के मुख्य संगम की ओर। देख सकते हैं किला घाट की ओर से अभी हाफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। हो सकता है कि मौनी अमावस्या के लिए यह रास्ता भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। आपको पीछे से घूमकर इस रास्ते से त्रिवेणी के मुख्य संगम की ओर आना पड़े। बात करें यहाँ से मुख्य संगम की दूरी की तो यह करीब 700 से 800 मीटर की है। यही सीधा रास्ता आपको त्रिवेणी के मुख्य संगम तक लेकर जाएगा। दोस्तों, बता दें कि माघी मेला में टोटल 24 स्नान घाट बनाए हुए हैं, जिसमें कि अक्षयवट घाट, यमुना जी की पट्टी और माँ गंगा जी की पट्टी पर बने स्नान घाट और त्रिवेणी संगम का स्नान घाट इस ओर आता है और दूसरी झूसी क्षेत्र की ओर आपको अरेल घाट आदि अनेक प्रमुख घाट मिल जाएंगे, जहां पर आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। बता दें कि अरेल घाट तक त्रिवेणी संगम का जल बहकर ही पहुंचता है। माघ मेला प्रयागराज 2026 में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि इस बार भी महाकुंभ की तरह ही पूरे स्नान घाटों का सेटअप किया गया है। यहाँ पर बनी सड़कें आपको महाकुंभ की याद दिलाने वाली है। 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह माघी मेला बिल्कुल वैसा ही महाकुंभ की तरह ही नजर आ रहा है। यहाँ पर बने स्नान घाट बिल्कुल लंबे चौड़े हैं, जो कि करीब 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन स्नान घाटों पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। परेशानी होगी तो सिर्फ त्रिवेणी के मुख्य संगम पर, क्योंकि वहां पर हर समय लाखों की संख्या में आपको स्नानार्थी नजर आ जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के तीर्थ पर बने तीर्थ पुरोहित के एरिया पे। यहाँ पर आपको अलग अलग झंडे में अलग अलग तीर्थ पुरोहित के निशान नजर आ जाएंगे। कोई श्री हनुमान जी के झंडे वाले हैं, कोई श्री राधा रानी वाले। अगर आपको भी माघी मेला में कोई पूजा अर्चना आदि करवानी है तो आप सभी इन तीर्थ पुरोहितों से मिल सकते हैं। इस बार भी महाकुंभ की तरह ही माघी मेला का एरिया करीब 10 से 12 किलोमीटर का है। पूरी खुली जगह पर स्नान घाट बनाए हुए हैं, जिससे यहाँ आने वाले स्नानार्थियों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। परेशानी है तो फिर सिर्फ त्रिवेणी के मुख्य संगम पर, क्योंकि वहाँ पर लाखों की संख्या में हर समय भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों, बता दें कि यह महाकुंभ नहीं है, यह माघ मेला प्रयागराज है, जहां पर आज भी इतनी ज्यादा संख्या में रिकॉर्ड तोड़ स्नानार्थी पहुंचे हैं। हर दिन यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। मकर संक्रांति में तो 70 लाख स्नानार्थियों ने स्नान किया है, परंतु उसके बाद भी हर दिन 10 से 11 लाख स्नानार्थी त्रिवेणी के मुख्य संगम पर स्नान कर रहे हैं। यह है त्रिवेणी के पास बने यमुना जी की पट्टी के घाट के बिल्कुल ताज़ा दृश्य। यमुना जी की पट्टी पर भी आपको लाखों स्नानार्थी स्नान करते नजर आ जाएंगे।
बात करें यहाँ से मुख्य संगम की दूरी की तो यह करीब 500 से 700 मीटर की है। तो 500 से 700 मीटर का एरिया लाखों श्रद्धालुओं से भर गया है। यह स्नान घाट आपको बिल्कुल पास में पड़ेंगे अगर आप शहर की ओर से या फिर दारागंज की ओर से आ रहे हैं। अगर आप जोशी वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको सबसे पास का घाट अरेल घाट पड़ेगा। आप सभी वहां पर भी स्नान कर सकते हैं। बता दें कि उस स्थान पर भी त्रिवेणी का संगम वाला जल ही बहकर पहुंचता है। ठीक सामने में है मां यमुना जी की पट्टी जो कि श्रद्धालुओं से पैक नजर आ रही है। कोशिश करें आपको त्रिवेणी के मुख्य संगम दिखाने की तो आप देख पा रहे होंगे ठीक सामने में है संगम नोज। इसी स्थान पर मां गंगा जी, मां यमुना जी और लुप्त सरस्वती जी का पवित्र संगम होता है। यहाँ पर तो लाखों की संख्या में हर समय भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पहुँचना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अगर आप अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं या फिर बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि त्रिवेणी के संगम पर जाने से बचे। आप सभी मां यमुना जी की और मां गंगा जी की पट्टी पर ही स्नान करें क्योंकि वहां पर त्रिवेणी संगम की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रहेगी। यह है माघी मेला के अद्भुत दृश्य। यहीं से आप त्रिवेणी के मुख्य संगम के दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाए क्योंकि वहां तक फिलहाल आज तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप देख ही पा रहे होंगे पूरा घाट पैक हो गया है। दूसरी ओर आप मां गंगा जी की पट्टी भी देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ना के बराबर श्रद्धालुओं से भरी हुई है। अब बात करें पीपा पुल की तो फिलहाल पीपा पुल नंबर 1 बंद कर दिया गया है जो कि प्रशासन ने अपनी आवाजाही के लिए ही रोका गया है। पीपा पुल नंबर 2 से आप अखाड़ा मार्ग से सीधे त्रिवेणी के मुख्य संगम तक पहुंच जाएंगे। अगर आप संगम से अखाड़ा मार्ग की ओर जाना चाहते हैं तो आपको पीपा पुल नंबर 3 तक जाना होगा जो कि करीब 1 से 3 किलोमीटर तक की यात्रा रहती है। बात करें वाहनों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की तो अभी तो वाहन सीधे त्रिवेणी संगम के पास बनी पार्किंग तक पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए यह सभी वाहन रोक दिए जाए। हमारे इस चैनल पर आपको जो भी बदलाव रहते हैं बिल्कुल ताज़ा और लाइव अपडेट होती रहती है। जो भी मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगी। फिलहाल आप माघी मेला के इन अद्भुत दृश्यों को देखिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माघ मेला में करीब 18 से 20 करोड़ स्नानार्थी स्नान करने वाले हैं। मकर संक्रांति के स्नान में ही करीब 70 लाख स्नानार्थियों ने त्रिवेणी के मुख्य संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। अगर आप भी माघी मेला में आने वाले हैं तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आपको यहाँ आने पर परेशानी होने वाली है। बता दें कि प्रशासन की ओर से 20 रुपये प्रति व्यक्ति आपको यहाँ पर जन आश्रय स्थल में बेड मिल जाएगा। आप सोचिए 20 रुपये में आपको रहने की व्यवस्था हो रही है और भोजन के लिए आपको हर तरफ भंडारे की सुविधा मिल जाएगी जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बात करें सुरक्षा की तो हर तरफ आपको आर्म्ड फोर्सेस के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आ जाएंगे। CRPF के जवान हो या फिर NDRF के जवान, हर तरफ पूरी सुरक्षा दी गई है। आज तो डाइवर्जन सिस्टम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि यह मौनी अमावस्या में आपको नजर आ जाए जिसमें कि एक ओर से श्रद्धालुओं को संगम की ओर भेजा जाता है और दूसरी ओर से वापस उनके गंतव्यों की ओर छोड़ा जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं मां यमुना जी की पट्टी पर बने स्नान घाटों पर। बता दें कि इस बार तिलक लगाने वाले पंडितों आदि को स्नान घाटों पर जाने से रोक दिया जा रहा है। केवल स्नानार्थी ही स्नान करने के लिए स्नान घाटों पर पहुंच रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको स्नान घाटों से बिल्कुल ताज़ा और अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ से ही भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है।
तो आइए अब बात करते हैं जरूरी जानकारी की उन्हीं सभी लोगों के लिए जो कि मौनी अमावस्या या फिर उससे बाद आने वाले स्नान के लिए माघी मेला प्रयागराज में आने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर नॉर्मल दिनों में आते हैं तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए, परंतु अगर आप मौनी अमावस्या में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को अपने साथ ना ही लेकर आए, क्योंकि मौनी अमावस्या में स्नान के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 से 10 करोड़ स्नानार्थी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचेंगे। तो आप अनुमान लगाइए कि कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ भाड़ होने वाली है। जो घाट आप अभी खाली खाली देख पा रहे हैं, यह सभी घाट पूरी तरह से भरने वाले हैं। अगर आप परिवार के साथ आते भी हैं तो कोशिश करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर स्नान करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नानार्थियों की संख्या बहुत कम रहती है। सूर्योदय होते ही यह संख्या लगातार बढ़ती जाती है। अभी मकर संक्रांति के हुए स्नान में भी बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में काफी कम स्नानार्थियों ने स्नान किया। जैसे ही सूर्य देवता पधारे उसके बाद पूरा त्रिवेणी संगम पैक हो गया था। स्नान करने के लिए भी स्नानार्थियों को जगह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत से स्नानार्थियों ने तो यही यमुना जी की पट्टी पर बने स्नान घाटों पर स्नान किया और कुछ स्नानार्थियों ने गंगा जी की पट्टी पर स्नान करके वापस अपने अपने गंतव्यों की ओर लौटे। तो अगर आप माघी मेला में परिवार के साथ आते हैं तो बस इस बात का ही ध्यान रखें कि आपको सुबह उठकर 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय में त्रिवेणी के मुख्य संगम पर स्नान करने के लिए पहुंचना है, ताकि आप भारी भीड़ भाड़ से बच सके। बात करें मौसम की तो इन दिनों प्रयागराज का मौसम बिल्कुल साफ है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। आप नॉर्मल कपड़ों में भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत से जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पर ठहरने का प्रति बेड किराया मात्र 20 रुपये है। बात करें भोजन की तो भोजन के लिए अखाड़ों वाले क्षेत्र में बहुत से आश्रम आदि बने हुए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं माँ गंगा जी की पट्टी पर। देख सकते हैं कि पूरी माँ गंगा जी की पट्टी खाली है। गिने चुने स्नानार्थी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बात करें यहाँ से बोट की सुविधा की तो सामान्य दिनों में तो यहाँ से आपको त्रिवेणी के मुख्य संगम तक जाने के लिए बोट की सुविधा मिल जाएगी, जो कि 40 से 50 रुपये खासकर आज त्रिवेणी के मुख्य संगम तक जाने के लिए चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है कि मौनी अमावस्या स्नान हो या फिर उसके बाद यह सुविधा आपको ना मिले, क्योंकि क्राउड ज़्यादा बढ़ने से बोट की सुविधा को भी रोक दिया जाता है। यहीं से आप ठीक सामने में अरेल घाट के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु झूसी की ओर से आने वाले हैं वही ठीक सामने बने अरेल घाट पर स्नान कर सकते हैं। बता दें कि वहां तक भी त्रिवेणी का ही मुख्य संगम का जल पहुंच रहा है। दोस्तों, ठीक सामने में है किला घाट, लेकर जाएंगे आपको वहां तक और वहां के भी बिल्कुल ताज़ा दिव्य दर्शन करवाएंगे। अगर आप भी शहर की ओर से आते हैं तो आपको सबसे पहला घाट किला घाट ही मिलने वाला है। हम पहुंच चुके हैं किला घाट। बता दें कि किला घाट भी प्रयागराज के सबसे सुंदर घाटों में से एक है। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो किला घाट स्नान करने के लिए सबसे उत्तम स्नान घाट है। यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ भी बहुत कम मिलेगी और आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ आसानी से स्नान कर पाएंगे। त्रिवेणी संगम की अपेक्षा यहाँ पर स्नानार्थियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर भी बोट की सुविधा आपको मिल जाती है, जो कि आपको त्रिवेणी के मुख्य संगम तक लेकर जाती है। हो सकता है कि मौनी अमावस्या के लिए यहाँ से बोट की सुविधा बंद हो जाए। यहाँ से ठीक दूसरी ओर प्रशासन का घाट है, जहाँ से प्रशासन की ओर से आने वाले सभी नेता लोग, मोदी जी हो या फिर योगी जी, के लिए बोट की सुविधा मिल जाती है। इन्हीं सभी बोटों में सवार होके नेता लोग सीधे त्रिवेणी के मुख्य संगम पर जाकर वहाँ पर स्नान करते हैं।
देख सकते हैं कि कैसे यमुना जी में बहुत से स्नानार्थी बोट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। महाकुंभ की तरह ही अभी आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे हैं। कई बार प्रशासन की ओर से नेता लोग भी त्रिवेणी संगम का जायजा लेने एक राउंड मारते हैं। तो दोस्तों, यह थे माघी मेला प्रयागराज के आज के बिल्कुल ताज़ा दृश्य। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप सभी तक हर दिन हमारी वीडियो की अपडेट पहुंच जाए। हमारी कोशिश रहती है कि आपको त्रिवेणी संगम और अन्य सभी स्नान घाटों के बिल्कुल ताज़ा और दिव्य दर्शन करवाए जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग आज के तीर्थराज प्रयागराज से अद्भुत दृश्यों का लाभ उठा सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।